अगर मैं आपसे कहूं कि आप जो शेयर खरीदते हो वो आपके क्लिक करने से पहले ही कोई और खरीद लेता है और आपको पता भी नहीं चलता, तो क्या आप मुझ पर भरोसा करेंगे? अगर मैं कहूं कि स्टॉक मार्केट में आज भी चोरी होती है, खुलेआम, बस तरीका बदल गया है। बंदूक नहीं, कंप्यूटर और फाइबर केबल इस्तेमाल होते हैं, और सबसे खतरनाक बात, ये चोरी लीगल है, सिस्टम के अंदर से की जाती है। यही है फ्लैश बॉयज की कहानी, यही है वो सच जो माइकल लुइस ने पूरी दुनिया के सामने खोल दिया। आपने कभी नोटिस किया है, मार्केट में एंट्री लेते ही प्राइस 1-2 रुपए ऊपर भाग जाता है और आपको लगता है यार लेट हो गया, या फिर स्टॉप लॉस लगाते ही मार्केट बस ए सेल हिट करके रिवर्स हो जाती है। हम सोचते हैं मेरी स्ट्रेटजी खराब है, मेरी साइकोलॉजी कमजोर है, मार्केट मेरे खिलाफ है। लेकिन फ्लैश बॉयज पूछती है, क्या वाकई गलती आपकी है या फिर कोई और है जो आपसे एक कदम आगे चलता है? माइकल लुइस कोई आम राइटर नहीं है। द बिग शॉर्ट, लायर्स पोकर, मनी बॉल। जब 2008 का क्रैश आया था तो माइकल लुइस वही इंसान था जिसने दुनिया को बताया था कि मार्केट झूठ पर चल रही थी, और 2014 में उसने एक और बम फोड़ा। नाम था फ्लैश बॉयज। फ्लैश बॉयज एक किताब नहीं है, ये स्टॉक मार्केट का एक्सरे है। ये किताब बताती है कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स कैसे काम करते हैं, मार्केट की स्पीड कैसे अनफेयर एडवांटेज बन जाती है, रिटेल ट्रेडर हमेशा लेट क्यों होता है, और सिस्टम अंदर से बायस्ड क्यों है। अब कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जो खुद वॉल स्ट्रीट का हिस्सा था। नाम ब्रैड कात्सुयामा। ब्रैड कोई रिबेल नहीं था, कोई एक्टिविस्ट नहीं था, वो बस एक सिंपल ट्रेडर था जो आरबीसी बैंक में काम करता था। एक दिन ब्रैड ने कुछ अजीब नोटिस किया। जब भी वो किसी स्टॉक के 50,000 शेयर्स खरीदने की कोशिश करता तो सिर्फ कुछ ही शेयर्स मिलते, बाकी शेयर्स प्राइस ऊपर जाकर गायब हो जाते। ब्रैड कंफ्यूज था, मैं सेम प्राइस पर ऑर्डर डाल रहा हूं, सेम एक्सचेंज पे डाल रहा हूं, फिर प्राइस भाग क्यों जाता है? उसने डेटा चेक किया, चार्ट्स नहीं, टाइम स्टैम्प्स, और जो उसने देखा उसने उसकी नींद उड़ा दी। मार्केट उसके ऑर्डर को देखकर उससे पहले ही रिएक्ट कर रहा था। स्टॉक मार्केट में आज सबसे बड़ी पावर है स्पीड। जो ट्रेडर 1 मिलीसेकंड भी तेज है वो करोड़ों कमा सकता है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करते, वो मार्केट से पहले पहुंच जाते हैं। ब्रैड ने रियलाइज किया कि कोई ऐसा है जो उसके ऑर्डर को बीच रास्ते में देख रहा है। लेकिन सवाल यह था, वो देख कैसे रहा है और सिस्टम उसे ऐसा करने दे क्यों रहा है? और जब ब्रैड को इसका जवाब मिला, उसने वॉल स्ट्रीट को चुनौती दे दी। आगे हम जानेंगे कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग असल में क्या है, मार्केट ऑन ऑर्डर्स कैसे हंट किए जाते हैं, और रिटेल ट्रेडर हमेशा लेट क्यों होता है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि मार्केट आपके खिलाफ क्यों लगती है, तो इस सीरीज को पूरा देखिए, क्योंकि ये नॉलेज आपको स्ट्रेटेजी से ज्यादा सिस्टम समझना सिखाएगी। पिछले पार्ट में आपने देखा कि ब्रैड कात्सुयामा को महसूस हुआ मार्केट उसके ऑर्डर को बीच रास्ते में पड़ रही है। लेकिन सवाल अब और खतरनाक है, ऑर्डर किसने देखा, कब देखा, और सबसे बड़ा सवाल, कैसे देखा? आज पार्ट 2 में हम उस सच्चाई तक पहुंचेंगे जहां से रिटेल ट्रेडर की असली लड़ाई शुरू होती है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, असली दुश्मन की एंट्री। अब मैं आपको एक ऐसा शब्द बताता हूं जिसे सुनकर वॉल स्ट्रीट कांप जाती है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग यानी HFT। ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ये कोई इंडिकेटर नहीं है, ये साइकोलॉजी भी नहीं है, ये है सिर्फ स्पीड का खेल। HFT को सिंपल भाषा में समझिए। मान लीजिए आप NSI में रिलायंस के 1 लाख शेयर खरीदना चाहते हैं। आप ऑर्डर डालते हैं और आपको लगता है बस बाय हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है, आपका ऑर्डर एक ही एक्सचेंज नहीं जाता, वो कई एक्सचेंजों में टूट जाता है। NSE, BSE, डार्क पूल्स और दूसरे लिक्विडिटी सेंटर्स। और यहीं से खेल शुरू होता है, फ्रंट रनिंग, लीगल चोरी। जैसे ही आपका ऑर्डर पहले एक्सचेंज तक पहुंचता है, HFT कंप्यूटर आपके ऑन ऑर्डर को पहचान लेते हैं और वो सोचते हैं कोई बड़ा बायर आ रहा है, प्राइस ऊपर जाने वाला है। अब वो क्या करते हैं, वो बाकी एक्सचेंजों पर आपसे पहले पहुंच जाते हैं, वो शेयर खरीद लेते हैं, और जब आपका ऑर्डर वहां पहुंचता है तो प्राइस पहले ही 1 या 2 पैसे ऊपर जा चुका होता है। अब आप सोचते हैं मार्केट बहुत फास्ट है, लक खराब है, स्टॉप लॉस क्यों कट गया? लेकिन फ्लैश बॉयज कहती है आप लेट नहीं हो, आपको जानबूझकर लेट किया जा रहा है। मिली सेकेंड वॉर, जहां पैसा बनता है। वॉल स्ट्रीट में आज लड़ाई चार्ट की नहीं है, आज लड़ाई है माइक्रो सेकेंड की। 1 मिली सेकेंड बराबर 0.001 सेकेंड।
और HFT फर्म्स इसी 0.001 सेकंड में अरबों रुपए बना रही हैं। माइकल लुइस बताता है, कुछ फर्म्स ने लाखों डॉलर खर्च करके सिर्फ इसलिए अपनी बिल्डिंग बदली ताकि वो एक्सचेंज के थोड़ा और पास बैठ सकें। क्यों? क्योंकि दूरी मतलब डीले और डीले मतलब नुकसान। अब कहानी यहां और गहरी हो जाती है। एक कंपनी ने न्यूयॉर्क से शिकागो तक सीधी फाइबर केबल बिछाई। पहले सिग्नल जाता था 17 मिलीसेकंड में, नई केबल से सिर्फ 13 मिलीसेकंड में, सिर्फ 4 मिलीसेकंड। लेकिन उन 4 मिलीसेकंड ने उन्हें हर ट्रेड में आगे कर दिया। अब सवाल आता है, एक्सचेंज ये सब होने क्यों दे रहे हैं? जवाब बहुत सीधा है, पैसा। एक्सचेंजों ने स्पेशल सर्विसेज बनाई, कोलोकेशन, फास्टर डेटा फीड्स, प्रीमियम एक्सेस। जो जितना ज्यादा पे करे उसे उतनी ज्यादा स्पीड। और रिटेल ट्रेडर, वो तो नॉर्मल इंटरनेट, नॉर्मल ब्रोकर, नॉर्मल स्पीड पर है। मतलब रेस शुरू होने से पहले ही आप पीछे खड़े हैं। ब्रैड कात्सुयामा ये सब देखकर अंदर से टूट गया, क्योंकि वो समझ चुका था कि ये मार्केट अनफेयर है। लेकिन सबसे खतरनाक बात ये थी, लोगों को पता ही नहीं था कि उनके साथ हो क्या रहा है। यहीं से ब्रैड ने फैसला लिया, या तो मैं इस सिस्टम का हिस्सा बन जाऊं या फिर मैं एक ऐसा सिस्टम बनाऊंगा जहां स्पीड काम ही न करे। ब्रैड ने तय किया कि वो वॉल स्ट्रीट को उसी की भाषा में जवाब देगा। लेकिन सवाल ये है, स्पीड को हराया कैसे जाए जब पूरा मार्केट सिर्फ स्पीड पर चलता है? और यहीं से जन्म होता है एक ऐसे एक्सचेंज का जो मार्केट की सोच बदल देता है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि मार्केट फेयर कैसे बन सकती है, तो पार्ट 3 मिस मत करना, क्योंकि अगला पार्ट पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट है। अगर मैं आपसे कहूं कि वॉल स्ट्रीट में एक ऐसा एक्सचेंज बना जहां स्पीड बेकार हो जाती है, जहां करोड़ों खर्च करके खरीदी गई मिलीसेकंड का कोई फायदा नहीं रहता, तो क्या आप मानेंगे? आज पार्ट 3 में हम उस बिंदु पर पहुंच रहे हैं जहां एक ट्रेडर ने सिस्टम को सिस्टम से ही हराया। ब्रैड कात्सुयामा समझ चुका था कि जब तक मार्केट सिर्फ स्पीड पर चलती रहेगी, तब तक फेयरनेस नहीं आ सकती। इसलिए उसने सोचा, अगर स्पीड ही समस्या है तो स्पीड को ही न्यूट्रलाइज कर दो। ब्रैड का आइडिया सुनने में बहुत सिंपल था। अगर हर ऑर्डर थोड़ी देर से पहुंचे तो सबसे तेज ट्रेडर को कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं मिलेगा, मतलब सब बराबर हो जाएंगे। अब आता है फ्लैश बॉयज का सबसे मशहूर कॉन्सेप्ट, स्पीड बम्प। ब्रैड और उसकी टीम ने एक्सचेंज में सिर्फ 350 माइक्रोसेकंड का डिले डाला। सुनने में कुछ भी नहीं, लेकिन वॉल स्ट्रीट के लिए ये एक न्यूक्लियर बम था। HFT फर्म्स 1 से 5 माइक्रोसेकंड की रेस लड़ती थीं। 350 माइक्रोसेकंड का डिले उनकी पूरी स्ट्रेटजी तोड़ देता था। अब कोई भी फ्रंट रन नहीं कर सकता था। इस एक्सचेंज का नाम रखा गया IEX, इन्वेस्टर्स एक्सचेंज। IEX का गोल पैसा नहीं था। IEX का गोल था फेयर एक्सेस, इक्वल स्पीड और नो गेमिंग। जैसे ही IEX आया, बड़े बैंक नाराज हो गए। HFT फर्म्स भड़क गईं, क्योंकि पहली बार उनका एज छीना जा रहा था। वॉल स्ट्रीट ने IEX को इग्नोर करने की कोशिश की, फिर बदनाम किया, फिर रूल्स में फंसाया, क्योंकि अगर IEX सफल हो गया तो पूरा खेल बदल जाएगा। ब्रैड अकेला पड़ गया। उसके पुराने दोस्त उससे दूरी बनाने लगे, लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि अब ये सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये इंसाफ की लड़ाई थी। अब आप पूछेंगे, इससे हमें क्या सीखना चाहिए? बहुत बड़ी बात, मार्केट हमेशा फेयर नहीं होती। स्पीड भी मैनिपुलेशन है, और स्ट्रेटजी से पहले सिस्टम को समझना जरूरी है। फ्लैश बॉयज हमें ये नहीं सिखाती कि मार्केट छोड़ दो, ये सिखाती है अंधे भरोसे से ट्रेड मत करो। IEX बन गया, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब सवाल यह था, क्या सिस्टम इसे एक्सेप्ट करेगा या फिर इसे कुचल दिया जाएगा? और यहीं से शुरू होती है फ्लैश बॉयज की सबसे बड़ी लड़ाई। अगर आप मार्केट को सिर्फ चार्ट नहीं, एक सिस्टम की तरह समझना चाहते हैं, तो पार्ट 4 जरूर देखिए। जब भी कोई सिस्टम बहुत ज्यादा पैसा कमाने लगता है, तो वह सिस्टम खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। IEX कोई एक्सचेंज नहीं था, वह एक आईना था, और वॉल स्ट्रीट आईने में अपना चेहरा देखना नहीं चाहती थी। IEX बनाम वॉल स्ट्रीट, असली जंग। जैसे ही IEX ने वॉल्यूम पकड़ना शुरू किया, वैसे ही वॉल स्ट्रीट की बड़ी ताकतें हरकत में आ गईं। बैंक, ब्रोकर्स, एक्सचेंज, सबके पास एक ही डर था, अगर IEX स्वीकार कर लिया गया तो उनका एज खत्म हो जाएगा। अब एक्सचेंज के बिजनेस मॉडल को समझिए। एक्सचेंज कोई मंदिर नहीं है, एक्सचेंज एक बिजनेस है, और बिजनेस वहां चलता है जहां पैसा होता है। HFT फर्म्स लिक्विडिटी देती थीं,
फीस देती थीं, स्पेशल सर्विसेज खरीदती थीं, मतलब एचएफटी ही वीआईपी ग्राहक थे। रूल बुक को हथियार बनाया गया। वॉल स्ट्रीट ने आईईएक्स को सीधे नहीं रोका, उन्होंने नियमों का सहारा लिया। एसईसी के पास शिकायतें गईं, तर्क दिए गए कि स्पीड बम्प अनुचित है, फ्री मार्केट के खिलाफ है और लिक्विडिटी घट जाएगी। जो लोग खुद स्पीड से खेल रहे थे वही अब फेयरनेस की बात करने लगे। ये ब्रैड के लिए सबसे मुश्किल समय था। लीगल नोटिस आए, रेगुलेटरी प्रेशर बढ़ा, मीडिया अटैक्स हुए, लेकिन उसने एक बात साफ पकड़ ली, अगर मैं झुक गया तो ये लड़ाई यहीं खत्म हो जाएगी। इसके बाद मीडिया वॉर शुरू हुआ और नैरेटिव कंट्रोल की कोशिश की गई। कुछ मीडिया हाउसेज ने लिखा कि आईईएक्स मार्केट तोड़ देगा और रिटेल ट्रेडर्स को नुकसान होगा, लेकिन माइकल लॉइस ने वही किया जो वह सबसे अच्छा करता है, उसने सच को एक कहानी बना दिया। फ्लैश बॉयज का यही असली असर था। जब फ्लैश बॉयज पब्लिश हुई तो पहली बार रिटेल ट्रेडर्स ने सवाल पूछने शुरू किए कि ऑर्डर्स कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, प्राइस क्यों भागता है और स्पीड आखिर किसके लिए है। अवेयरनेस सबसे बड़ा खतरा बन गई। अब सबकी नजर एसईसी के फैसले पर थी। सवाल यह था कि क्या आईईएक्स को ऑफिशियल एक्सचेंज का दर्जा मिलेगा। यह सिर्फ एक कंपनी का सवाल नहीं था, यह सवाल था कि मार्केट फेयर है या सिर्फ फर्स्ट। टेंशन अपने चरम पर थी। एक गलत फैसला आईईएक्स को खत्म कर सकता था और एक सही फैसला वॉल स्ट्रीट का बैलेंस बदल सकता था। अब यहां आप और मैं आते हैं। फ्लैश बॉयज हमें यह नहीं सिखाती कि साजिशें सोचो, बल्कि ये सिखाती है कि ब्लाइंड ट्रस्ट मत रखो, सिस्टम को समझो और स्लो रहो लेकिन अवेयर रहो। यही इमोशनल रियलिटी है। मार्केट अमीर बनाती है, लेकिन सिर्फ उन्हें जो जानते हैं कि खेल कैसे खेला जाता है। कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि एसआईसी का फैसला आने वाला था। ब्रैड की टीम चुप थी, वॉल स्ट्रीट बेचैन थी और पूरा मार्केट सांस रोककर बैठा था। कभी कभी सबसे ज्यादा शोर फैसले से पहले की खामोशी में होता है। वॉल स्ट्रीट रुकी हुई थी, ब्रैड कत्सुयामा रुका हुआ था, पूरा मार्केट रुका हुआ था, क्योंकि अब सवाल सिर्फ आईईएक्स का नहीं था, सवाल था मार्केट किसके लिए बनी है। एसईसी का फैसला, इतिहास का मोड़। आखिरकार वो दिन आ गया। एसईसी ने आईईएक्स को ऑफिशियल एक्सचेंज का दर्जा दे दिया। स्पीड बम्प लीगल हो गया, फेयर एक्सेस लीगल हो गया और पहली बार वॉल स्ट्रीट को नो सुनना पड़ा। वॉल स्ट्रीट की प्रतिक्रिया साफ थी। बड़ी एक्सचेंजेस खुश नहीं थीं, एचएफटी फर्म्स नाराज थीं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सके, क्योंकि अब रूल्स बदल चुके थे। आईईएक्स का असली मतलब सिर्फ एक एक्सचेंज होना नहीं था। आईईएक्स एक स्टेटमेंट था, मार्केट फास्ट हो सकती है, मार्केट लिक्विड हो सकती है, लेकिन मार्केट फेयर भी हो सकती है। क्या एचएफटी खत्म हो गया? सच्चाई ये है, नहीं। फ्लैश बॉयज कोई फेरी टेल नहीं है। एचएफटी आज भी एग्जिस्ट करता है, स्पीड आज भी बिकती है, लेकिन अब सवाल पूछे जाते हैं। अवेयरनेस पैदा हो चुकी है। ब्रैड की जीत हुई, लेकिन एक कीमत के साथ। ब्रैड अमीर बन सकता था, ब्रैड सिस्टम का हिस्सा बन सकता था, लेकिन उसने दूसरा रास्ता चुना, सही रास्ता। उसने ये साबित किया कि एक इंसान भी सिस्टम को चैलेंज कर सकता है। अब रिटेल ट्रेडर के लिए सबसे कड़वा सच। अब मैं आपसे एक सीधी बात कहता हूं, मार्केट आपको धोखा देने के लिए नहीं बनी, लेकिन मार्केट आपको बचाने के लिए भी नहीं बनी। आपको खुद अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। फ्लैश बॉय से मिलने वाले रियल लेसन्स बेहद जरूरी हैं। लेसन 1, स्पीड इंटेलिजेंस नहीं होती, फास्ट होना स्मार्ट होना नहीं है। लेसन 2, सिस्टम स्ट्रैटेजी से बड़ा होता है, बेस्ट सेटअप भी सिस्टम में फंस सकता है। लेसन 3, रिटेल ट्रेडर का एज अवेयरनेस है। आप स्लो हो सकते हैं, लेकिन अंधे नहीं होने चाहिए। अगर आपने कभी मार्केट को ब्लेम किया है, अगर आपने कभी खुद को बेवकूफ समझा है, तो फ्लैश बॉयज आपको एक राहत देती है। आप अकेले नहीं थे, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सवाल अब भी बाकी है। आज का ट्रेडर क्या करे, रिटेल ट्रेडर कैसे बचे, और फ्लैश बॉयज हमें फ्यूचर के लिए क्या सिखाती है। अगला पार्ट सिर्फ बुक समरी नहीं होगा, वो होगा एक ट्रेडर के लिए गाइड। इस पूरी सीरीज के बाद अगर आप सिर्फ एक चीज समझ पाए हो, तो वो ये होनी चाहिए, मार्केट में सबसे खतरनाक चीज लॉस नहीं है, इग्नोरेंस है। फ्लैश बॉयज का असली मैसेज यही है। फ्लैश बॉयज ये नहीं कहती कि मार्केट फेक है, ये कहती है कि मार्केट कॉम्प्लेक्स है, मार्केट लेयर्ड है और मार्केट हमेशा इक्वल नहीं है। और अगर आप इस सच को एक्सेप्ट नहीं करते, तो मार्केट आपको बार बार चोट पहुंचाएगी। अब रिटेल ट्रेडर के लिए एक रियलिटी चेक।
आप और मैं, हम को लोकेशन नहीं खरीद सकते, हम फाइबर केबल नहीं बिछा सकते, हम माइक्रोसेकंड्स नहीं जीत सकते, लेकिन हमें जीतने के लिए वहां लड़ना भी नहीं है। रिटेल ट्रेडर के लिए प्रैक्टिकल सर्वाइवल रूल्स यहीं से शुरू होते हैं। शॉर्ट टर्म नॉइज से दूर रहो, जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना ज्यादा अनफेयर गेम। फ्लैश बॉयज बताती है कि स्पीड ट्रेडर्स छोटे मूव्स खाते हैं और बड़े मूव्स पेशेंस वालों के लिए होते हैं। मार्केट ऑर्डर से सावधान रहो। मार्केट ऑर्डर का मतलब है प्राइस किसी और के हाथ में, लिमिट ऑर्डर आपकी ढाल है। ओवर ट्रेडिंग एक इनविजिबल टैक्स है। हर क्लिक पर कोई ना कोई आपके खिलाफ बैठा है। कम ट्रेड मतलब कम एक्सप्लॉयटेशन। स्ट्रैटेजी से पहले माइंडसेट। इंडिकेटर बदलने से पहले सोच बदलो। मार्केट जीतने का खेल नहीं है, सरवाइव करने का खेल है। अगर आपने कभी स्क्रीन बंद करके खुद से पूछा है क्या यह मेरे बस की बात है, तो जवाब है हाँ, लेकिन शॉर्टकट से नहीं। ब्रैड कत्सुयामा ने मार्केट को हराया नहीं, उसने मार्केट को समझा और फिर उसके रूल्स बदलने की कोशिश की। यही असली करेज है। फ्लैश बॉयज एक ट्रेडर का मैच्योरिटी पॉइंट है। इस किताब के बाद आप मार्केट को सिर्फ चार्ट की तरह नहीं देख पाएंगे। आप देखेंगे कि कौन फायदा उठा रहा है और कैसे। मार्केट आपको अमीर बना सकती है, मार्केट आपको तोड़ भी सकती है। फर्क सिर्फ एक चीज से पड़ता है, आप मार्केट को कितना समझते हैं। अगर ये सीरीज आपको सोचने पर मजबूर कर पाई है तो इसे लाइक करना एल्गोरिदम के लिए नहीं, अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए करना। और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहां हम मार्केट को बेचते नहीं, समझते हैं। मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं भी आपकी तरह सीख रहा हूं। लेकिन एक बात अब साफ है, स्लो ट्रेडर जिंदा रहता है, फास्ट ट्रेडर हेडलाइंस बनता है।